यह कहानी दो घनिष्ठ मित्रों की है, सोहनलाल और श्याम सुंदर। दोनों एक छोटे शहर के निवासी थे, पढ़े लिखे, जागरूक और देशभक्त। बचपन से साथ पढ़े बड़े हुए और युवावस्था में दोनों की राहें समाज सेवा की ओर मुड़ गई। लेकिन सोच का तरीका अलग था। सोहनलाल शांत चित्त, समझदार और संयमित विचारों वाला था। वह मानता था कि समाज में बदलाव धीरे धीरे शिक्षित करके प्रेम और सेवा से लाया जा सकता है। जबकि श्याम सुंदर भावुक, ओजस्वी और जोशीला युवक था, जिसे लगता था कि जब तक अन्याय का डटकर प्रतिकार न किया जाए तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। देश उस समय अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। जनता डरी हुई थी, नेतृत्व बंटा हुआ था और हर गली में खामोशी पसरी थी। तभी शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक अंग्रेज अधिकारी ने खुलेआम एक बूढ़े किसान को थप्पड़ मारा, सिर्फ इसलिए कि वह उसकी बात नहीं समझ पाया। बाजार में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सबने सिर झुका लिया। लेकिन श्याम सुंदर का खून खौल गया। वह रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह वह सोहनलाल के पास पहुंचा। आंखों में ज्वाला थी, चेहरा कठोर हो चुका था। बोला, अब बहुत हो गया सोहन, हम कब तक ये सब चुपचाप सहते रहेंगे? क्या हमारे अंदर आत्मसम्मान बचा है? अब समय आ गया है बलिदान का। सोहनलाल ने उसे शांत करने की कोशिश की। श्याम, तुम्हारी भावना सही है, लेकिन तरीका गलत। अगर हम हिंसा करेंगे तो हम औरों से अलग कैसे होंगे? हमें लोगों को जगाना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं। श्याम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ शायद तुम सही हो, पर मुझे लगता है जब तक कोई पहला पत्थर नहीं फेंकेगा तब तक सन्नाटा नहीं टूटेगा। मैं वो पत्थर बनना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों बाद शहर में अंग्रेज अधिकारी की कार गुजर रही थी। गली सुनसान थी और तभी एक धमाका हुआ। अफसर बच गया, लेकिन बम फेंकने वाला पकड़ा गया। वह और कोई नहीं, श्याम सुंदर था। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में एक छोटा सा कागज मिला, जिस पर लिखा था, मेरा जीवन छोटा सही पर उद्देश्य महान है, भारत माँ के चरणों में समर्पित। कोर्ट में सुनवाई हुई। श्याम ने अपना अपराध स्वीकार किया, बिना कोई सफाई दी। अंग्रेज जज ने सख्त स्वर में कहा, तुम देशद्रोही हो, तुमने सरकार पर हमला किया है, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। सजा सुनते ही पूरा शहर स्तब्ध रह गया। जिन लोगों ने श्याम को हमेशा एक सच्चा, मददगार और निष्ठावान युवक के रूप में देखा था, आज वो उसी के साहस पर गर्व करने लगे। लेकिन सोहनलाल, उसका मन टूट गया था। वह जानता था कि उसका मित्र कुछ गलत नहीं था, बस उसका रास्ता कठिन था। फांसी से एक दिन पहले सोहनलाल श्याम से मिलने जेल गया। लोहे की सलाखों के उस पार वही चेहरा था, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी पर्वत पर बैठा हो। सोहनलाल की आंखें भर आईं। वह बोला, श्याम, तुमने क्यों किया ये सब? क्या तुम सच में मानते हो कि यह तरीका सही था? श्याम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता मेरा रास्ता कितना सही था, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि अब बहुत से लोग उठेंगे। शायद मेरा बलिदान उन्हें जगा दे। तुम जैसे लोग उन्हें रास्ता दिखाओगे। हर एक के पास अपनी लड़ाई का तरीका होता है। सोहनलाल ने उसका हाथ थामा और धीमे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे रास्ते पर न सही, पर तुम्हारे उद्देश्य को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। देश को तुम्हारे जैसे बेटों की जरूरत है और तुम्हारी कहानी हर दिल में रहेगी। अगली सुबह श्याम सुंदर फांसी पर चढ़ा और उस दिन पूरे शहर में एक मौन था, एक गर्व से भरा मौन। वह एक साधारण युवक था, लेकिन उसका बलिदान असाधारण बन गया। उसने जान दी, लेकिन नजरिया बदल दिया। कहते हैं कुछ कहानियां समय से परे होती हैं, बलिदान भी उन्हीं में से एक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रास्ते चाहे अलग हो, अगर मकसद पवित्र हो तो हर त्याग इतिहास बन जाता है।